परफेक्शनिज्म एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है या इसे कहें एक ऐसा थिंकिंग स्टाइल है जिसकी वजह से कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों को एक्सपीरियंस करने में आते हैं। परफेक्शनिज्म काफी कॉमन ट्रेट भी है। बहुत से लोग अपने अंदर ऐसे बिलीव्स रखते हैं जिसमें वो किसी तरह से खुद को परफेक्ट रखने की चाह रखते हैं। अपने को परफेक्ट मानना, अपने एक्शंस, अपने जो बिहेवियर्स हैं, थिंकिंग है, उसमें परफेक्शन रखना, ये बहुत से लोगों की चाह होती है और कई लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो किसी काम को बहुत परफेक्टली कर सकते हैं। ना ही केवल किसी काम को परफेक्टली करने की चाह होती है, खुद को भी परफेक्ट मैनर में देखने की आदत कई लोगों में होती है। और क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग जो अपने अंदर परफेक्शन ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक गलती कर रहे हैं, कोई एक चूक कर रहे हैं। कई वजहों से लोगों में परफेक्शनिज्म के बिलीफ्स बन जाते हैं। बचपन की लर्निंग होती है, स्कूल से सीखा होता है, घर से सीखा होता है। और कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, युवावस्था में कदम रखते हैं, तो अपने जीवन को अपने हिसाब से देखने के लिए, उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए, या ये कहें कि खुद पर एक अच्छा कंट्रोल लाने के लिए परफेक्शनिज्म की नीड उनके अंदर आने लगती है, जिस वजह से शायद वो बचपन में इतने परफेक्शनिस्टिक नहीं थे पर युवावस्था में वो अपने को परफेक्शनिस्ट बनाने की तरफ काम करने लगते हैं। और जब कोई अपनी आदतों में, बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में खुद को परफेक्शनिस्ट बनाएगा तो उसी से रिलेटेड अपने अंदर वो बिलीफ्स भी होल्ड करेगा जो कि उसे परफेक्शनिस्ट बनने में मदद देते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है, चूक ये हो जाती है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इस चाह में, इस डिजायर में ये लोग काफी गलती कर देते हैं। अपनी थिंकिंग में बहुत सारे एरर बना लेते हैं, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स इनके बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, तो अंदर एक इच्छा होती है कि अगर कोई काम मैं बेस्ट से बेस्ट कर लूं, अच्छे से अपने काम निपटाऊं, खुद के अंदर की जो कमियां हैं एक बार उनको दूर कर दूं, तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा और इस परफेक्ट होने में शायद मैं अपने जीवन में वो सब हासिल कर पाऊंगा जो कि मैं चाहता हूं। और यही चूक हो जाती है क्योंकि इस परफेक्ट होने के रास्ते पर परफेक्शन वाले बिलीफ्स लाने की वजह से ये व्यक्ति बहुत गलतियां करता है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इस वीडियो में 10 ऐसे परफेक्शनिस्टिक बिलीफ्स डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो लोग जो कि परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं या दिखाई पड़ते हैं, वो किस तरह के परफेक्शनिज्म से जुड़े बिलीफ्स अपने मन में रखते हैं और किस तरह से ये परफेक्शनिज्म वाले बिलीव्स उनकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऐसे 10 प्रभाव, इफेक्ट भी बताऊंगा जिसकी वजह से ये परफेक्शनिस्ट लोग अपने जीवन में बहुत सफर करते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला परफेक्शनिस्टिक बिलीफ होता है ऑल और नन थिंकिंग, कि बीच में कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है जो एक्सट्रीम से कम हो, बेस्ट से कम हो। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो बिल्कुल बेस्ट चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बेकार लगता है। अगर एफर्ट लेना है तो बिल्कुल बेस्ट एफर्ट लेना है, नहीं तो एफर्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो अगर मैंने कोई भी एफर्ट लिया तो वो बेकार है, जीरो के लेवल का है। तो जब तक ये व्यक्ति अपने को संतुष्ट नहीं कर लेता कि मैंने बिल्कुल बेस्ट दिया है, तब तक ये अपने रिजल्ट्स, अपने बिहेवियर के जो आउटकम्स हैं उनको वैल्यू नहीं देता और इस वजह से ये हमेशा बड़ा डिससेटिस्फाइड रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो बहुत एक्सट्रीम वाली थिंकिंग इस व्यक्ति की होती है जो परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है। फिर दूसरा इनका अपना एक बिलीफ स्टाइल होता है हाई एक्सपेक्टेशन, अपने से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा क्षमता लाने का या उससे ज्यादा क्षमता में काम करने की चाह रखनी है। खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स लाइफ में रखने हैं कि अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए। लाइफ की क्वालिटी, लाइफ के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए। मैं इस तरह से जाना जाऊं, इस तरह से मेरी पहचान हो जहां मेरे से आसपास कोई और दिखाई ना पड़े। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी है जो आसपास के किसी भी लोगों में नहीं होती। तो अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई रखना, ये इस व्यक्ति के बिलीफ का पार्ट होता है। तो चाहे लाइफ में कोई रिजल्ट्स, आउटकम्स अचीव करने हो या अपनी क्षमताओं में, एबिलिटी, इंटेलिजेंस में अपनी पहचान बनानी हो, चाहे अपनी नजर में या दूसरों की नजर में, हमेशा वो जरूरत से ज्यादा ही बनाने की चाह होती है। तीसरा एक बिलीफ स्टाइल होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर चीज परफेक्ट तरीके से करनी है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की आलोचना भी बहुत ज्यादा करता है। कोई भी काम अगर छोटा मोटा होगा, कहीं कोई गलती होगी,
तो उसमें वो खुद की आलोचना करेगा, खुद को कोसेगा कि मैंने ये काम ठीक से क्यों नहीं किया, मुझे ये काम बेस्ट करना था, अगर मैंने ये बेस्ट नहीं किया तो मतलब कोई कमी रह गई, यानी कि मैं जो हूं बिल्कुल लापरवाह हो रहा हूं, मेरे को ये काम करना नहीं आता क्योंकि मैंने सबसे बेस्ट नहीं किया। और ना ही केवल ये व्यक्ति अपने लिए क्रिटिकल होता है, ये दूसरों के लिए भी क्रिटिकल हो सकता है। इनफैक्ट ये जितने भी परफेक्शनिस्टिक बिलीफ्स हैं, ये कोई व्यक्ति अपने लिए ही नहीं, ये दूसरों के लिए भी सेट कर लेता है। तो चाहे वो हाई एक्सपेक्टेशंस हो तो दूसरों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा कि वो भी जब किसी रिलेशनशिप में या काम में अगर परफॉर्म करें तो बेस्ट परफॉर्म करें। साथ ही ये दूसरों की भी बहुत आलोचना करेगा। तो परफेक्शनिस्टिक लोग अक्सर दूसरों का क्रिटिसिज्म भी बहुत करते हैं, कोई गलती को ये स्वीकार नहीं पाते और कोई भी इम्परफेक्शन को ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो खुद में हो या दूसरों में हो, और इसके लिए वो खुद को और दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर चौथा बिलीफ होता है इनका फियर ऑफ फेलियर। हारने से, नाकामी से बहुत डरते हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं हम कि गहरे में इनमें यही वो डर बैठा है जिसकी वजह से ये खुद को परफेक्शनिस्ट बनाने में लगे रहते हैं कि फेलियर, रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। इससे पहले कि फेलियर हो, अपने को इतना बेस्ट बना लो, अपने को इतना अच्छा बना लो कि फेलियर का सामना ही ना करना पड़े और हमेशा खुद को ये दिलासा दिलाया जा सके कि मैंने अपना बेस्ट किया। अब चाहे वो फेलियर किसी भी वजह से हो, किसी भी को भी दोष देना हो, पर मैंने अपना बेस्ट किया इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। तो खुद पर दोष ना आए इसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म भी ये व्यक्ति अपनाता है जिसमें कि परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करता है। तो परफेक्शनिज्म एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है जब फेलियर या रिजेक्शन के वजह से परफेक्शनिस्ट बना जाता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फेलियर को ये हमेशा ऐसा देखता है कि जैसे वो उसकी गलती से नहीं है। इनफैक्ट अगर उसको लगता भी है कि ये मेरी गलती से है, जैसा कि उसमें सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तो अगली बार ये उसके अंदर और बेस्ट देने की कोशिश करता है। उसको लगता है मैं इसके अंदर इस बार तो ठीक नहीं कर पाया, पर मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूं, अगली बार मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा या ऐसा कुछ कर जाऊंगी कि ये जो फेलियर्स हैं छोटे मोटे, इनको ओवरकम कर लूंगा। तो इस वजह से ये व्यक्ति नहीं देख पाता कि वो कितना नाकाम हो रहा है, कितना उसके अंदर क्षमताओं की कमी है। ये अपने अंदर की कमियों और नाकामियों को पूरा एक्नॉलेज नहीं कर पाता क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता फेलियर को। फिर एक इंपॉर्टेंट बिलीफ आता है नीड फॉर कंट्रोल। अपने कंट्रोल में रहना है, अपने लिए सब चीज अपने हिसाब से अचीव करनी है। लाइफ का हर एरिया मेरे कंट्रोल में हो, मैं अपना काम करूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए। हर चीज का मुझे पता हो क्या चीज कैसे और क्यों हो रही है। थिंकिंग के अंदर भी जब परफेक्शनिज्म चाहता है व्यक्ति, तो चाहता है कि मेरे थॉट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, इसका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आ गए तो इसका मतलब है गलत बात है। मेरे मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। मेरे अंदर लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर अपने गोल से मैं जरा सा भी हटा तो मतलब ये मेरी नाकामी होगी, लाचारी, कमजोरी होगी। तो मुझे हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। तो ये व्यक्ति अपने को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर छठा बिलीफ आता है जब ये व्यक्ति अपने अंदर परफेक्शन को अपनी काबिलियत का एक इंडिकेटर मानता है। अगर मैं परफेक्ट हूं तो मतलब मैं काबिल हूं। मुझे अपने को अगर साबित करना है तो उसके लिए मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे वर्क प्लेस पर लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, मेरे को लायक तभी समझेंगे जब मैं जरूरत से ज्यादा काम करूं और बेस्ट काम करके दूं। जब तक मैंने अपने एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं किए या टॉप 10 या टॉप 50 में अगर मैं नहीं आया तो लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, सब लोग मुझे बेकार समझेंगे, इसलिए मुझे टॉप 10 में ही आना है। ये व्यक्ति ऐसा मानता है कि आपकी वैल्यू तभी होती है सोसाइटी में जब आप परफेक्ट होते हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, स्टडीज हो, अपने लुक्स को लेकर हमेशा ये व्यक्ति सोचता है कि हाँ, मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी सोसाइटी में, दुनिया में मेरी वैल्यू होगी, लोग मुझे इंपॉर्टेंस देंगे। फिर सातवां एक बिलीफ होता है डिटेल्स पर जरूरत से ज्यादा फोकस करता है व्यक्ति। ये डिटेल्स को बहुत अहमियत देता है क्योंकि परफेक्ट होने के लिए इसे बारीकी पर ध्यान देना होगा। कोई भी काम ये करता है, किसी भी चीज में इन्वॉल्व होता है, तो ये परफेक्ट तभी हो सकता है जब ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे। क्योंकि जितना वो बारीकी पर ध्यान देगा उतना वो काम को अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ध्यान बारीकी पे नहीं होता, छोटी छोटी चीजों पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। तो ये व्यक्ति सोचेगा कि मुझे दूसरों से अलग होना है, बेस्ट बनना है, तो उसके लिए मुझे डिटेल्स पर फोकस करना होगा। तो ये बिलीफ भी ये व्यक्ति अपने अंदर होल्ड करता है, जिस वजह से खासकर ये अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी स्टडीज में बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने की आदत बना लेता है। अब एक तरफ तो इस काम की वजह से इसकी तारीफ होती है,
पर वहीं अपने अंदर ये जितनी तारीफें लेता है उतना ही ज्यादा अपना परफेक्शनिज्म का बिलीफ भी मजबूत करता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो परफेक्शनिस्टिक लोग होते हैं उनको आसपास की दुनिया से तारीफ मिल जाती है, लोग इनको वैल्यू करते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर कुछ खासियत है, कुछ काबिलियत है। पर वही काबिलियत इनके अंदर परफेक्शनिस्ट होने की वजह से आई है, तो काबिलियत का चाह रखने की वजह से, अपनी तारीफ सुनने की वजह से, सोसाइटी में अपनी वैल्यू बनाने की वजह से ये व्यक्ति और ज्यादा अपने को परफेक्शनिस्ट बनाने में लगा रहता है। तो इसको एंकरेजमेंट मिलती है, इसको रीइंफोर्समेंट मिलती है जब ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से डिटेल में काम करता है। तो इस वजह से परफेक्शनिस्टिक लोग अक्सर वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना डिटेल्स पर ध्यान देंगे, उतना अच्छे से काम करेंगे और उतना ही बेस्ट ये परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यही वजह होती है कि परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर किसी भी काम को करने में देरी भी बहुत लगाते हैं। जिस काम को दूसरे लोग आधे 1 घंटे में निपटाएंगे, उन्हें एक परफेक्शनिस्ट पर्सन 2 से 3 घंटा या 6 घंटा ले सकता है। फिर आता है 8वां बिलीफ, अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस। बहुत ज्यादा तुलना करते हैं। जब परफेक्शनिस्टिक होंगे, हर चीज अपने स्टैंडर्ड से इनको चाहिए होगी, जरा सा भी कुछ नीचे अगर इनको कुछ मिलेगा या ये अपने अंदर कोई छोटी सी भी कमी देखेंगे तो इनको परेशानी होगी। इस वजह से ये दूसरों के साथ अपनी तुलना बहुत करेंगे। ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दूसरों से अलग दिखें। तो अगर कोई इनसे कुछ बेहतर भी अगर दिखाई देगा तो उससे भी ये तुलना करेंगे, और अपने से कोई कम दिखाई देगा तो उससे भी अपनी तुलना करेंगे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां दूसरा इनसे कुछ बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, तो इनके अंदर इस चीज का एहसास आएगा कि कहीं ना कहीं ये दूसरे से कम साबित हुए हैं, दूसरे के सामने इंफीरियर सिद्ध हुए हैं। तो अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने इस इंफीरियोरिटी को एक्सेप्ट ना करने की वजह से ये अपने मन में बहुत सारी स्टोरी बनाएंगे और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दी है वो किसी वजह से है, कोई दूसरा कारण है, और ये एक्चुअल में इतने इम्परफेक्ट नहीं है, कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या कॉजेस की वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और दूसरे इंसान के अंदर ये कमी ढूंढना शुरू करेंगे कि कैसे उस व्यक्ति ने भी गलतियां की हैं और वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसलिए जब कोई दूसरा व्यक्ति इनसे अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो इनको जेलसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। या तो उस सिचुएशन से खुद को दूर कर लेंगे, या अगर उस सिचुएशन से दूर नहीं कर सकते तो ये दूसरे व्यक्ति की कमियां ढूंढ के उसको हाईलाइट करेंगे और किसी तरह से दूसरे से अपने को बड़ा प्रूव करने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो ये अक्सर अपने वर्क प्लेस पर, अपनी कोई ऐसी फैमिली सिचुएशन में तुलनाएं बहुत करते हैं, कंपैरिजंस बहुत करते रहते हैं, क्योंकि इनके परफेक्शनिज्म को हर जगह से जब चोट मिलती है, चैलेंज मिलता है, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपने परफेक्शनिस्टिक बिलीव्स को बचाव करने के लिए ये अक्सर तुलनाएं करेंगे और बड़े सेंसिटिव होंगे कि कहीं से भी कोई ऐसा व्यक्ति इनसे ज्यादा बेहतर सिद्ध ना हो जाए। फिर 9वां एक बिलीफ होता है कि ये मिस्टेक्स को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, या गलती करने से डरते हैं, क्योंकि गलती करने का मतलब है कि ये इम्परफेक्ट सिद्ध हुए और इम्परफेक्ट ये खुद को देख नहीं सकते। तो ऐसे में ये डरते हैं गलतियां करने से, और जब गलती हो जाती है तो बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, बड़े सतर्क हो जाएंगे और तब और भी ज्यादा काम करने लगेंगे, क्योंकि अपनी गलती को दूर करना है। किसी तरह से दूसरे की नजर में ना आ जाए कि मैंने गलतियां की हैं, कि मैं लापरवाह साबित हुआ हूं या मेरी तरफ से कोई कमजोरी रही है। तो ये अपने अंदर गलतियों को स्वीकार नहीं पाते, एक्सेप्टेबल नहीं होता इनको कि इन्होंने कोई मिस्टेक्स की हैं। इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए ये ओवरवर्क करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, और अगर किसी वजह से कोई इनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर दे तो उसमें ये एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि अपने को डिफेंड करना है इनको चाहिए कि बस मैं परफेक्ट सिद्ध हो जाऊं, मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने मिस्टेक की है। तो ये लड़ सकते हैं अक्सर इस वजह से। फिर आता है कि ये ग्रुप में कोऑपरेटिव होकर काम नहीं कर पाते। इनको अक्सर लगता है कि सारा काम मुझे ही करना है, मैं ही सबसे बेस्ट कर सकता हूं, दूसरे लोग लापरवाह हैं, दूसरे लोग ठीक से काम नहीं करते, दूसरे लोग बस अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और उनको काम से कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि परफेक्शनिस्टिक लोग अक्सर वर्कोहॉलिक होते हैं, इसलिए ये हर काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। इनके मन में पहले एक पिक्चर बन जाती है कि कोई काम ऐसे ही करना होगा, इस तरह से किया जाए तो बेस्ट होगा। और क्योंकि ये परसेप्शन इन्होंने ही बनाया है, दूसरे लोग ऐसा परसेप्शन नहीं बनाते, इसलिए इन्हें अक्सर लगता है कि दूसरे सही से काम नहीं करेंगे। तो ये दूसरों के साथ अक्सर या तो बहुत कोऑपरेटिव नहीं होते या दूसरों के साथ काम करना पसंद ही नहीं करते। अक्सर ये लोग अकेले ही काम करते हैं, इनको अकेला अपने लेवल पर काम करना ही पसंद होता है, क्योंकि दूसरे के साथ काम करेंगे, दूसरे के दिमाग से चलना पड़ेगा और दूसरे की सोच इनको लगता है ये तो लापरवाही से भरी है, ये तो कमियों से भरी है, मेरी सोच में ही सारी परफेक्शन है, मैं ही बेस्ट सोच सकता हूं, मेरे को ही सब चीजें आती हैं सोचनी समझनी कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए बेटर यही है मैं खुद ही कर लूं। तो इनके अंदर ये सोच होती है।
तो ये रहे 10 बिलीफ्स जो कि परफेक्शनिस्टिक लोगों के मन में रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि इन बिलीफ्स की वजह से, इस परफेक्शनिस्टिक एटीट्यूड की वजह से इन लोगों को अपनी लाइफ में क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सबसे पहला, एंजाइटी और स्ट्रेस। हमेशा बेचैन, परेशान, स्ट्रेस्ड अप रहेंगे, तनाव में रहेंगे, अपने को हमेशा परफेक्ट साबित करना है, तो ये अक्सर बड़े दुखी से और बड़े डिससेटिस्फाइड से रहेंगे। काम इतना ज्यादा करेंगे, बर्नआउट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फूक जाएंगे, नींद भी इनकी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा काम करना है तो उसके लिए नींदें सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी। फिर एक और इसका इफेक्ट आता है कि ये अक्सर ऐसा पाते हैं कि इनकी सेल्फ एस्टीम लो है, मतलब ये कभी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देंगे। एक तरफ लगेगा कि बहुत काम करते हैं, बहुत एबिलिटी है, बहुत क्षमता है इनके अंदर, पर अंदर से आत्मविश्वास इनका हमेशा गिरा रहेगा। इनफैक्ट ये अंदर से इतने फ्रेजाइल होते हैं कि इनके आत्मविश्वास को छोटी सी चीज से भी तोड़ा जा सकता है। छोटी सी मिस्टेक पता चल जाएगी इनके काम में, इनका आत्मविश्वास गिर जाएगा। फिर उस आत्मविश्वास को बचाने के लिए ये और ज्यादा परफेक्टली काम करना शुरू कर देंगे। तो परफेक्शनिज्म इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, पर अंदर से अपने को लो फील करेंगे, हमेशा तुलनाएं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अपने को सुपीरियर प्रूव करने में लगे रहेंगे। इसीलिए एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ ऐसा देखने में आएगा कि इनको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूज भी बहुत दिखाई पड़ सकते हैं ये। फिर तीसरा इफेक्ट आता है रिलेशनशिप इश्यूज। काम तक तो चलो फिर भी ठीक है, अकेला इंसान काम कर ले, पर रिश्तों में अकेला कैसे रहेगा। रिश्तों की जरूरतें हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, फैमिली है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, या दोस्त हैं, मित्र हैं, कलीग्स हैं, कई सारे लोगों के साथ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। और अगर ये परफेक्शनिस्टिक होने लगेंगे, दूसरों से भी परफेक्शन चाहेंगे, खुद भी परफेक्ट रहना कोशिश करेंगे, दूसरे के पर्सनैलिटी में, दूसरे के क्वालिटीज में, दूसरे के परफॉर्मेंस में भी परफेक्शन चाहेंगे, तो अक्सर ये आलोचनाएं करेंगे, धिक्कारेंगे, दूसरे पर गुस्सा करेंगे, तो इनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ऐसे में लगेगा कि इनको रिश्तों की अहमियत ही नहीं है, अलग थलग पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इनकी लाइफ में लोग होंगे जो इनको पसंद करते हैं, पर ये खुद उनको खुद से दूर कर लेंगे, क्योंकि ये हर किसी से परफेक्शन चाहते हैं। फिर सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है परफेक्शनिज्म का, वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। हर काम टलता रहेगा। जितना बेस्ट करना है, जितना परफेक्टली करना है, उतना ही ज्यादा काम इनके टल जाएंगे, क्योंकि जब परफेक्टली करना है तो उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, इतना दिमाग लगाना है, इतनी एनर्जी लगानी है। तो ऐसे में अगर इनके पास 4 काम आ जाएंगे तो ये एक ही काम कर पाएंगे, बाकी सारे काम टल जाएंगे, तो अक्सर ये टालते रहेंगे। इनफैक्ट प्रोक्रास्टिनेशन भी कई बार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई काम करूंगा तो बेस्ट तरीके से करूंगा, पूरा माइंड को प्रिपेयर करके करूंगा, पूरा टाइम होगा तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे में सारे काम इनके टल जाते हैं। तो अक्सर देखा जाएगा कि परफेक्शनिस्टिक लोग एक्चुअल में प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। वो जितने काम अपने पास टेकअप कर लेते हैं, उतने ही काम उनके टल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ये मल्टीटास्किंग है, एक्चुअल में ये परफेक्शनिस्टिक होने की वजह से एक ही काम को इतना देर लगा देते हैं कि बाकी के जरूरी काम भी इनके टाइम से पूरे नहीं हो पाते। पांचवा एक असर आता है परफेक्शनिज्म का कि ये लाइफ में सीख नहीं पाते, क्योंकि ये मिस्टेक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी, और मिस्टेक से ही एक व्यक्ति सीखता है, अपने को एक्चुअल में इंप्रूव करता है। परफेक्शनिस्टिक व्यक्ति हमेशा एक ही तरीके से काम करेगा, उसके दिमाग में पहले से ही एक सेट तरीका बन चुका है किसी काम को करने का, तो अक्सर वो मिस्टेक्स से सीखेगा नहीं, मिस्टेक्स की वजह से वो इंप्रूव नहीं करेगा, क्रिटिसिज्म ये ले नहीं पाएगा। इसको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होती कि कोई इसके काम में या इसके अंदर कोई कमी ढूंढे। तो क्योंकि ये कमियों को अलाउ नहीं करते, इसलिए ये रिलेशंस में और अपने वर्क में स्ट्रगल करते हैं, और ये नई चीजें कई बार सीख नहीं पाते। दुनिया जिस नजरिए से किसी चीज को देखती है, ये उस नजरिए से उस चीज को नहीं देख पाते, क्योंकि ये अपने ही तरीके से सोचने में लगे रहते हैं। इन्होंने जो सोच लिया कि कोई तरीका बेस्ट है, वही बेस्ट है, ये कभी अपने को मॉडिफाई नहीं करेंगे। फिर इनको आती है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत स्ट्रेस लेंगे, बहुत एंजाइटी होगी, तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, सरदर्द रहेगा, बीपी का इशू रहेगा, नींद इनकी खराब रहेगी। नींद खराब होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन आएगा तो लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने काम से, तो डिप्रेस्ड रहेंगे। फिर इसी से जुड़ा एक और इफेक्ट आता है बर्नआउट, एग्जॉशन। फूके हुए महसूस करेंगे, लगेगा एनर्जी नहीं है, हमेशा थके हुए महसूस करेंगे अपने को। इनको देख के हमेशा लगेगा पता नहीं कौन से तनाव में है, हमेशा थके हुए रहते हैं। काम इतने हैं नहीं, बाकी के लोग आराम से अपने काम निपटा लेते हैं, बाकी के लोग और भी 4 काम कर लेते हैं, पर ये व्यक्ति सुबह से शाम तक एक ही काम में लगा हुआ है, हमेशा थका हुआ दिखाई देगा। मेंटली भी थके रहेंगे, फिजिकली भी थके रहेंगे। इनको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि इनको नींद लेनी है, पर ये अच्छी क्वालिटी की नींद ले नहीं पाते, तो इसलिए हमेशा बड़े ही मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं। फिर ये किसी भी ग्रुप में क्योंकि काम नहीं कर पाते, किसी से भी मदद के लिए पूछ नहीं पाते, किसी से भी कोऑपरेट नहीं कर पाते,
इसलिए कई बार ये काम को ठीक से हैंडल भी नहीं कर पाते। किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए, खासकर जो वर्क रिलेटेड काम होते हैं, जॉब प्रोफेशन में होते हैं, वहां जरूरत होती है कि 4-5 लोगों का सहयोग लिया जाए, लोगों से मदद ली जाए। लोग अगर आपको सहयोग दे रहे हैं तो उनका सहयोग लिया जाए, पर यह व्यक्ति अपनी ही धुन में रहता है, किसी की मदद नहीं लेता, तो इस वजह से कई बार एक काम को ठीक से हैंडल भी नहीं कर पाता। इसके अच्छे खासे काम हमेशा बिगड़ जाते हैं। और जब दूसरों से मदद नहीं ली जाएगी, दूसरों की क्षमताओं को भी इस वजह से पहचान नहीं पाते, दूसरे भी किसी लायक हैं ये इस चीज को भी पहचान नहीं पाते, तो इस वजह से इनके अंदर टीम में काम करने की लीडरशिप क्वालिटीज अक्सर नहीं दिखाई देंगी, जिस वजह से कई बार ये बहुत सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते लाइफ में। ज्यादातर लोग जो परफेक्शनिस्टिक होते हैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सक्सेस के लिए चाहिए कि आप अलग अलग लोगों के साथ काम कर पाएं, लोगों को साथ लेकर चलें। खासकर अगर आप किसी ऐसी जॉब में काम करते हैं जहां को टीम में काम करना होता है, वहां आप अकेले काम करोगे तो आप अप्रिशिएट तो किए जाओगे क्योंकि आप अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हो, पर आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड होगी। आप कभी खुश नहीं रहोगे अपनी सक्सेस से। इसलिए ऐसा व्यक्ति अक्सर अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस भी नहीं बना पाता, और ऐसे एरियाज लाइफ के जहां पर टीम में काम करना जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, वहां ये बहुत अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। फिर आता है नोवा इफेक्ट, परफेक्शनिज्म पैरालिसिस। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज्यादा हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की वजह से ये इतने थक जाते हैं, इतने तनाव में हो जाते हैं कि ये डिसीजन ही नहीं ले पाते, काम पूरा ही नहीं कर पाते, कई बार तो काम को शुरू ही नहीं कर पाते। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए इन्हें पहले सारे पहलुओं को एक्सप्लोर करना है, हर चीज देखेंगे, ये कैसे होना है, ये कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अब ऑनलाइन शॉपिंग में वैरायटी बहुत है। किसी वेबसाइट पे चले गए, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वहां देखा कि कोई मान लीजिए टीवी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल के इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे कंपनीज हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करते रह जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे, उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उन फीचर्स में से कौन सा बेस्ट फीचर अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करेंगे। कोई ऐसा मॉडल चुनने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि कोई कमी ना हो, बेस्ट हो, मतलब कोई ऐसे फीचर्स हो जो बाकी किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ये इस तरह से शॉपिंग करेंगे, इस वजह से ये कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनको चाहिए क्या। इस वजह से परफेक्शनिज्म का पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब ये डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली दूसरे को इनके बिहाफ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। वो बताएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्टीमेटली थक हार के ये कुछ भी ले लेंगे, या तो बिल्कुल टाल देंगे, लेंगे ही नहीं, परचेज ही नहीं करेंगे, या दूसरे के कहने में आकर अल्टीमेटली ले लेंगे। किसी भी इंप्रेशन में, किसी भी इन्फ्लुएंस की वजह से ये ले ही लेंगे अल्टीमेटली। तो इस वजह से परफेक्शनिस्टिक इंसान कितना भी कोशिश कर ले, एक लिमिट से ज्यादा परफेक्शनिस्टिक नहीं हो सकता, और अगर ज्यादा कोशिशें करेगा तो वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, और अल्टीमेटली जिस वजह से वो परफेक्शनिस्टिक हो रहा था वो गोल, वो एम पूरा ही नहीं कर पाएगा। फिर लास्ट एक इफेक्ट होता है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब ये हर चीज को एक ही तरीके से करते हैं, इनको हर काम एक ही सेट पैटर्न में करने की आदत होती है, तो कभी कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाते, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते। क्योंकि क्रिएटिव चीज करने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ेंगी, मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी, बार बार अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे मैं पहले गलत था और अब मुझे अपनी गलती को चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ये जिद में रहते हैं, स्टबर्न होते हैं, इनको हर काम एक ही तरीके से करना होता है, रिजिड होते हैं बहुत, इसलिए कभी अपने काम में इनोवेटिव या क्रिएटिव नहीं हो पाते और इस वजह से सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। तो ये रहे 10 ऐसे बिलीफ जो कि परफेक्शनिस्टिक लोग अपने मन में रखते हैं और उनके इफेक्ट्स किस तरह से इन पर पड़ते हैं। ऐसे 10 इफेक्ट्स आपको बताए। या तो आप परफेक्शनिस्टिक हैं, या आपके फैमिली में कोई है, या आपके नोन कोई भी ऐसा फ्रेंड या कोई कलीग हो सकता है जो बहुत परफेक्शनिस्टिक है। ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि परफेक्शनिस्टिक लोग कैसे सोचते हैं, ताकि उस तरह की थिंकिंग को चेंज किया जा सके और समझा जा सके कि परफेक्शनिज्म का इफेक्ट एक व्यक्ति के लाइफ पर क्या पड़ रहा है। जब हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे तभी हम इन बिलीफ्स को चेंज करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। और एक बार जब इन बिलीफ्स को चेंज करने का ठान लिया तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से और कई दूसरे प्रयासों से इन बिलीफ्स को बदलकर परफेक्शनिज्म को दूर किया जा सकता है। और जब एक बार परफेक्शनिज्म की आदत कम होगी या दूर हो जाएगी तो ऐसे में व्यक्ति पाएगा कि जीवन में जो हासिल करना चाहता है अब उसे वो अचीव होने लगा है और वो लाइफ में खुश रह सकता है, हैप्पी रह सकता है, सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकता है। तो लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाना जरूरी है। खुशियां अचीव करने के लिए धीरे धीरे आराम से चलना जरूरी है और गलतियां करनी जरूरी है, इम्परफेक्ट रहना जरूरी है। इसीलिए परफेक्शनिस्टिक लोगों को अपने लाइफ में ये प्रण लेना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन बनानी चाहिए कि मुझे अपना परफेक्शनिज्म बदलना है, मुझे इसको कम करना है। क्योंकि
ये लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करेंगे जो कि इनके परफेक्शनिज्म की वजह से है।